नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर हम कहें कि इस देश के 80 लाख लोगों का बुढ़ापा खराब हो चुका है तो आप चौंकेंगे, लेकिन यह सच है। सरकार की यह दूरदर्शिता इस देश की अर्थव्यवस्था को मजाक समझने और समझते ही जाने की सोच और लोगों के भविष्य से खिलवाड़ को अपना अधिकार समझने की नीयत ने देश के 80 लाख लोगों के जिंदगी के सबसे कमजोर दिनों को अंधेरे में धकेल दिया है। ये 80 लाख वो लोग हैं जिन्हें सरकार ने कोरोना के समय में गुजर बसर के लिए बुढ़ापे के दिनों के लिए बचाई गई रकम को निकालने पर मजबूर कर दिया। इस बंदोबस्ती को हम और आप प्रोविडेंट फंड कहते हैं। लेकिन 30 जून तक 80 लाख लोग प्रोविडेंट फंड से अपना पैसा निकाल चुके थे। 3 महीने में 80 लाख लोग। निकासी की यह रकम 30,000 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। जी हां, 30,000 करोड़। 80 लाख लोगों में से 30 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रोविडेंट फंड का पैसा ना निकालते तो भूखों मरने की नौबत आ जाती। जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं बचा था, घर के खर्च के लिए पैसा नहीं बचा था, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं बचा था, और अकेले इन 30 लाख लोगों को 8,000 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड का जीने के लिए निकालना पड़ा। अगर औसत निकालें तो यह रकम 26,666 रुपए बनती है। मतलब अप्रैल से लेकर जून के बीच 3 महीने में खर्च करने के लिए उसके पास 26,666 रुपए नहीं थे। महीने का हिसाब लगाइए तो मात्र 8,888 रुपए। इससे भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं, आपके पासपोर्ट को लहराया जाता है, भले आपको कभी विदेश न जाना हो। अमेरिका और रूस की नजर में हमारे नेताओं की अहमियत का पोस्टर चमकाया जाता है। लेकिन 3 महीने आफत में गुजारने पड़ जाएं तो 8,888 रुपए का बंदोबस्त नहीं होता। आपको बुढ़ापे में जब आदमी रिटायर हो जाता है, शरीर नौकरी के लायक नहीं रहता, इलाज कराना होता है, दवा की जरूरत पड़ती है, उस समय के लिए बचा कर रखा हुआ रुपया आटा, दाल, चावल, तेल में खर्च कर देना पड़ता है। यह तो हुआ 80 लाख में से 30 लाख लोगों का हिसाब। बाकी के 50 लाख लोगों ने इलाज कराने के लिए प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल लिया। यह रकम है 22,000 करोड़ रुपए। औसत निकालें तो 4,400 रुपए मात्र। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इलाज कराने के लिए आदमी की आमदनी के सारे रास्ते बंद हो जाएं और वो इतना मजबूर हो जाए कि 4,400 रुपए के लिए प्रोविडेंट फंड के दफ्तर के दरवाजे पर खड़ा हो जाए? और 4,400 रुपए में क्या इलाज हो सकता है आप अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। इससे भारत की माली हालत और इस हालत में देश के नागरिक की हैसियत को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब जरा सरकार की स्थिति को भी देख लीजिए। प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने की शर्तें जानबूझकर बहुत कठिन रखी गई हैं। आप बेरोजगार होने के 2 महीने के बाद ही इसके लिए आवेदन तक कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि रिटायर होने के बाद आदमी के पास गुजर बसर करने के लिए कुछ रकम रहे। ईपीएफओ ने जून में जो आंकड़े दिए उनके हिसाब से 74% लोग छोटे कर्मचारी थे जिनकी मासिक आमदनी 15,000 रुपए के आसपास थी। 50,000 से ज्यादा कमाने वालों की गिनती सिर्फ 2% थी इस सूची में। इससे 2 बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि संगठित क्षेत्र के लोगों की हालत भी बहुत खराब है, जिनका हिसाब किताब सरकारों के पास होता है लिखत पढ़त में, जो आर्थिक गतिविधियों के परिभाषित दायरे में आते हैं। और दूसरा ये कि जो मजदूर हैं, रेहड़ी पटरी लगाते हैं, खोमचे लगाते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उनकी हालत और बुरी होगी, क्योंकि उनके पास तो निकालने के लिए प्रोविडेंट फंड का पैसा भी नहीं था। बात केवल इतनी ही नहीं है, समझिए जरा इसको। एक अनुमान के मुताबिक अप्रैल से जून के बीच लगभग 1 करोड़ लोगों ने प्रोविडेंट फंड का रुपया निकालने के लिए आवेदन किया, जबकि इसके पहले पूरे साल में कुल 1.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। अगर औसत निकालें तो 12.5 लाख लोग हर महीने। 3 महीने में यह होना चाहिए था 37.5 लाख के आसपास। अप्रैल से जून तक 3 महीने में यह आंकड़ा पहुंच जाता है 80 लाख से ज्यादा, मतलब दुगने से भी ज्यादा। अगर 1 करोड़ आवेदन मान लें तो लगभग 3 गुना
मजे की बात तो यह है कि सरकार रिटायरमेंट की बचत को जवानी में खा जाने की मजबूरी को भी सुविधा बता रही है और इसे अपनी कामयाबियों में गिन रही है। याद कीजिए, मार्च के महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि कर्मचारी अपनी कुल जमा का 75% या 3 महीने की तनख्वाह जो भी कम हो उसको निकाल सकते हैं। इसके लिए नियम बदल डाले गए। 2 महीने की बेरोजगारी होने की शर्त हटा ली गई। अब इसका दूसरा चेहरा देखिए और इसको समझिए कि ये जो 30,000 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड से निकला था या कहिए निकालना पड़ा, वो गया कहां? तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा गया निजी कंपनियों की जेब में। वो चाहे खाने पीने के नाम पर हो, चाहे इलाज के नाम पर हो, चाहे दवाई के नाम पर हो या बच्चों की पढ़ाई के नाम पर हो। इस देश के 80 लाख लोगों ने बुढ़ापे के लिए जमा रुपया निकालकर निजी कंपनियों के खाते में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था और इसी को विकास कहा जा रहा है। जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा, जून के महीने में लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया। धीरे धीरे लोगों को काम पर लौटने की छूट दी जाने लगी। लेकिन असल सवाल यह है कि काम बचा था क्या? रोजगार बचा था क्या? और इससे भी ज्यादा काम, रोजगार और पगार मिलने का विश्वास बचा था क्या? इसका जवाब है नहीं। हालत यह थी कि इधर लॉकडाउन खुल रहा था और जून के दूसरे हफ्ते से रोज लगभग 1 लाख लोग रोज अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए आवेदन कर रहे थे। 3 हफ्ते में औसतन 20 लाख लोगों ने आवेदन किया। इसका मतलब यह हुआ कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी इन 20 लाख लोगों को जिंदगी के पटरी पर लौटने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वो खुद को बहुत बुरी स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। किसी की नौकरी चली गई थी, किसी के पास रोजगार नहीं था, किसी की तनख्वाह पूरी कट गई, लिव विदाउट पे जाना पड़ा, किसी को अधूरी मिली, तो किसी ने कोरोना के कारण नौकरी छोड़ना ठीक समझा। लेकिन मोटी मोटी सूरत तो यही है ना कि उन्हें अपनी जिंदगी को संभालने का कोई और तरीका समझ में नहीं आ रहा था। आप शायद जानते होंगे कि अब सरकारी नौकरी में भी पेंशन नहीं मिलती है। आपको एनपीएस या दूसरे जरिए से रिटायरमेंट के बाद का बंदोबस्त खुद ही करना पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी के तमाम योगदानों में एक योगदान यह भी है कि उन्होंने सरकारी नौकरी से भी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर दिया था। आत्मनिर्भर भारत का इतिहास अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से शुरू होता है। कहा गया था कि इससे भारत के कर्मचारियों के अच्छे दिन आएंगे। इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था। इंडिया शाइनिंग से अच्छे दिन की यात्रा में हम यहां तक पहुंचे हैं कि इस देश के 80 लाख लोगों के पास 3 महीने के खाने पीने, दवाई, पढ़ाई का पैसा नहीं था। उन्हें बुढ़ापा खराब करके अपनी जिंदगी को चलाना पड़ा है। नारा कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।